बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं रूस के दारुल हुकूमत मास्को में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलक शहबाज साहब। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानियों को जो दरपेश मसाइल हैं वीज़ा के, स्टूडेंट वीज़ा के, बिजनेस वीज़ा के, तो इस हवाले से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कंसल्टेंट भी हैं जो पाकिस्तानियों को चिकनी चुपड़ी बातें बता के वीज़े भी देने का लालच दे रहे हैं, उनसे पैसे बटोर रहे हैं और बहुत से मसाइल हैं जो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलक साहब, सुना है कि इस टाइम बिजनेस वीज़े भी बंद हैं और स्टूडेंट वीज़े भी जो स्कॉलरशिप के अलावा पेड हैं, कुछ मसाइल हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो बिज़नेस वीज़े हैं वो तो पिछले साल मेरे ख्याल से अक्टूबर से बंद हैं, तो जो फैमिली वीज़े हैं वो तो मिल रहे हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो फिर आके भाग जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं लेते, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रही। लेकिन जो भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट आना चाहता है सिर्फ स्टडी करने के लिए, तो उसको चाहिए कि बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी से, वो खुद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, उनके साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको डॉक्यूमेंट्स मेल करें। उसके बाद वो अगर उनकी क्वालिफाई करता है उस यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको बोलेंगे कि आप फ़ीस जमा करवाएं और वो वीज़ा उसको मिल जाएगा। उसको किसी एजेंट को देने की पैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट जो हैं वो एक तो पहले ही पाकिस्तान में लोग बेचारे काफ़ी मुश्किल में हैं और काफ़ी परेशान हैं जो हालात चल रहे हैं। उसके बाद ये एजेंट लोग जो हैं उनकी जो जमा पूंजी होती है या जो उनकी फ़ीस होती है वो उनसे लेके, तो उसके बाद फिर उनको लगा देते हैं, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे, कि जी अभी हो जाता है, महीने में हो जाता है, बस वेट करें 2 दिन 4 दिन। और कुछ लोग यहाँ पे 2 नंबर फेक इनविटेशन बना के भेज रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो यहाँ पे रहते हैं, इस कानून को, इस मुल्क का जो लॉ है उसको फॉलो करें और उसमें पाकिस्तान की इंसल्ट ना करवाएं। आपको अपनी इंसल्ट की तो फिक्र नहीं है, ना वो आप महसूस करते हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क की रेपुटेशन है उसको मज़ीद ख़राब ना करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि एजेंट हज़रात भी जो है गलत बयानी ना करें। अगर कोई नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता, अपने जो चले सर्विस चार्ज वो लेना चाहता है, जो भी सर्विस देगा उनको, तो अगर वो काम करवा सकता है तो वो ज़रूर करे। अगर नहीं करवा सकता तो लोगों को जलील ना करें, और लोगों को चाहिए कि वो डायरेक्ट अपने तौर पे यूनिवर्सिटी से खुद रब्ता करें, उनको मेल करें, उनसे अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट जी है। मलक साहब का कहना ये है कि मैं अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि उनका कहना है कि इस टाइम जो रशिया का साल है, तालीम का साल 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये पिछले महीने 20 तारीख से पूरे रशिया में तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। और एडमिशन ओपन कर दिया, अगर पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट रशिया में आना चाहता है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट पे आप सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, किसी भी कजान, उफा, किसी भी शहर में आपको यूनिवर्सिटी है उसको डायरेक्ट इंटरनेट से आप एडमिशन ओपन है, अप्लाई करें। अगर वो यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करने के दौरान या ईमेल के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान वो कहती है कि जी हम आपको एडमिशन भी देंगे और साथ इन्विटेशन भी देंगे, याद रखें एडमिशन सारी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ा के लिए जो पाकिस्तान से आपने 3 माह का वीज़ा लेके, स्टूडेंट वीज़ा लेके इधर आना है और फिर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 1 साल का फिर एक्सटेंड करती है, वो यूनिवर्सिटी अब कोई भी बहुत मुश्किल दे रही है, बल्कि ना होने के बराबर है। मॉस्को में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बगैर किसी एजेंट के आप यूनिवर्सिटी को खुद लिखें। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको हामी भरती है कि हम आपका एडमिशन भी करेंगे और आपको वीज़ा इन्विटेशन भी देंगे, उसको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसकी फीस पे करें, तो वेट करें 21 से 25 दिन में आपको इन्विटेशन मिल जाता है। और अगर जो मलक साहब कहना चाह रहे हैं कि एजेंटों के हत्थे ना चढ़े, तो अगर मलक साहब इसका बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इस टाइम सिर्फ एजेंटों पे बिलीव करते हैं, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को?
मैं उनको कह सकता हूँ यही कि अल्लाह पाक उनको हदायत दें कि वो लोगों की बातों में ना आए, और यूनिवर्सिटी ने ही एडमिशन देना है और यूनिवर्सिटी ने ही इनविटेशन बना के देना है। तो उनको चाहिए, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और उन्हीं को फीस जमा करवाएं, ताकि उनको जो भी प्रोसेस चल रहा होगा, जो उसकी अपडेट्स होंगी, यूनिवर्सिटी उनको स्टैंड बाई रखेगी, अपडेट्स उनके साथ शेयर करेगी। अच्छा मतलब यहाँ ऑफिशियली कह सकते हैं या कानूनी तौर पे एजेंट या कंसल्टेंट काम कर सकते हैं पाकिस्तान में या रशिया में कि स्टूडेंट वीज़ा पे काम करें, बिजनेस वीज़ा पे काम करें, कानूनी तौर पे है इसकी? नहीं, अगर यूनिवर्सिटी किसी को ऑथराइज करती है, किसी कंपनी को, किसी बंदे को, तो वो तो कर सकता है। अदरवाइज तो किसी के पास कोई राइट नहीं है ना कि वो कहे जी मैं एडमिशन करवाता हूँ। यहाँ तो उसका कोई ऑफिस हो, उसकी कंपनी रजिस्टर हो, कि उसने लिए लिखा हो कि इसकी कंपनी क्या करेगी, ऑफिस क्या सर्विसेज देगा। अगर उसमें आती है तो वो करवा सकता है, अदरवाइज तो वो अनलीगल है। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी के साथ किसी का एग्रीमेंट है किस बंदे का तो वो तो करवा सकता है, लेकिन हर बंदा जो पाकिस्तान में बैठ के इश्तिहार दे रहा है और सोशल मीडिया पे लगा हुआ है और उसको रशिया का भी नहीं पता, रशिया की यूनिवर्सिटी का भी नहीं पता, और उनसे पैसे ले लेते हैं और बाद में उनसे कहते हैं जी वेट करें। इधर काफ़ी मुझे टेलीफोन आते हैं, लोग परेशान हैं बेचारे, किसी को 1 साल हो गया पैसे दिए हुए इधर लोगों को, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 8 महीने हो गए हैं। अब वो ना वापस पैसे मिलते हैं उन लोगों को और ना ही मिलने हैं उनको, क्योंकि जो चीटर होता है वो इसलिए पैसे नहीं लेता कि मैं बाद में वापस करूंगा। जिसने वापस करने होते हैं उसको पता है एक काम नहीं हो रहा, तो उस काम के वो कभी भी पैसे नहीं लेगा। अच्छा मौलवी साहब, ये जो वीज़े बंद हुए हैं, ये कह लें कि पाकिस्तानी जो हैं थोड़ा सा मसाइल ये हुए कि जो डंकी लगाने के चक्कर में भाग गए, कोई काम यूनिवर्सिटी नहीं गए जैसे आपने पहले बताया, इस वजह से यूनिवर्सिटियों के नाम बदनाम हुए और एमिग्रेशन ने इनको कहा कि बिल्कुल पाकिस्तानियों को वीज़े बिल्कुल इनको ना दें। तो इस पर कोई आगे पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है कि ये मसाइल हल कैसे होंगे? देखें, अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो सिर्फ स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो उनको तो कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर वो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको, जो उन्होंने पाकिस्तान में एफएससी की है या एफए किया है या आई कॉम किया है या आई लेवल किया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें इनको ओरिजिनल। अगर वो उस पर पूरा उतरते हैं तो वो यूनिवर्सिटी उनको देगी, अपना फीस लेगी, अपनी इनविटेशन भी देगी और उनका एडमिशन भी करेगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ये मसाइल जो हैं फेस तो हो रहे हैं पाकिस्तानियों के, अगर सरकारी तौर पे ऑफिशियली बंद नहीं है लेकिन सख्ती तो है। ये सख्ती कैसे दूर होगी? सख्ती इसी तरह दूर होगी, जो अनलीगल स्टूडेंट बन के आते हैं, जो बेचारे मैट्रिक भी नहीं किया होता, उनकी उधर से वो सनतें बना के और वो अपना एफए की डिप्लोमा बना के वो जब इधर एयरपोर्ट पे आते हैं तो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे होते हैं या लैंग्वेज कोर्स के लिए, तो उन बेचारों को ना इंग्लिश आती है ना वो सही तरह से उर्दू बोल सकते हैं। तो इमिग्रेशन वाले तो जो है उनको एक नज़र में पता चल जाता है ये जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं जेन्युइन स्टूडेंट। तो उस वजह से हमारे ज़्यादा मिसयूज़ किया है एजेंटों ने स्टूडेंट यूनिवर्सिटियों को। यानी कह सकते हैं कि स्टूडेंट की आड़ में लोग आगे जाने के चक्कर में आते हैं और पहले वीज़े पे इनविटेशन पे आते हैं और यूनिवर्सिटी आने की बजाय आगे निकल जाते हैं और वहाँ से पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, आगे निकल जाते हैं या कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, उनके वीज़े कैंसिल कर देती है और जब वो पकड़े जाते हैं फिर उसको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये रीज़न, काफ़ी रीज़न्स हैं मिली जुली, जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स एक तो आते बहुत कम हैं और जो आते हैं उसमें अगर 80% आपके स्टूडेंट्स अनलीगल रहेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे, उसके बाद वो कहीं पकड़े जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए, तो ज़ाहिर बात है वो जो 20% जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो फिर उनको भी मुश्किल पेश अब तो आती है। तालीम भी काफ़ी सख्ती हो गई है तालीम में स्टूडेंट के लिए, कि पहले तो वो काम भी करते थे, हफ्ते में एक बार चले गए, अब रेगुलर पढ़ना पड़ेगा जो भी आएगा।
सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो सिर्फ स्टडी के लिए आना चाहते हैं, वो आए। जो कहते हैं, जिनको जंट कहते हैं कि जी आप उधर जाएंगे, एक दिन क्लास लेंगे या 2 दिन लेंगे, उसके बाद आपको काम की भी इजाज़त होगी, तो वो सब झूठ है। उनकी बातों में ना आए, अपने पैसे बर्बाद ना करें। उससे बेहतर है कि पाकिस्तान में जितने पैसे आप एजेंट को दे के आ रहे हैं, उससे कोई छोटा सा आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। कहीं पे किसी मार्केट में कोई डिस्प्ले लेके कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं या डिस्प्ले लगा सकते हैं, तो वहीं पे काम करें। वहाँ पे इससे बेहतर आप पैसे कमा सकते हैं और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर वीज़ा प्रॉब्लम, फिर रहाइश प्रॉब्लम, तो सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। जी, मलक साहब की बातें आपने सुनी। यहाँ सूरत हाल तो ये है कि रशिया में एडमिशन तो ओपन है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, जिसका रीज़न मलक साहब ने बताया कि स्टूडेंट भाग जाते थे डंकी लगाने के चक्कर में और ब्लैक लिस्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से सख्ती हुई है। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अगर किसी ऑथोराइज जो जिसका किसी यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट है, किसी कंपनी का, किसी कंसल्टेंट का, तो उस पे बिलीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ एग्रीमेंट कर लें कि अगर वीज़ा नहीं मिलता, अगर एडमिशन नहीं मिलता, तो आपके पैसे जो आपका दाखिला फीस वगैरह वो वापस हो जाएगी। इसके अलावा किसी पे अरे गहरे पे बिलीव ना करें, क्योंकि इस टाइम 90% वीज़े बिल्कुल बंद है जो पेड हैं। स्कॉलरशिप पे जो आ रहे हैं वो उनको वीज़े मिल रहे हैं, वो आ भी रहे हैं। और पाकिस्तानियों को अगर जो इस टाइम एडमिशन भी ओपन है, जो चाहते हैं कि एडमिशन हमने लेना है रशिया में, तो ऑनलाइन आप सर्च करें और यूनिवर्सिटी से राब्ता करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।